नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर सीमा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम एड्स के रोगियों की सामाजिक और मानसिक समस्याएं अथवा एड्स से पीड़ित व्यक्तियों पर मनोसामाजिक प्रभाव का अध्ययन करेंगे। एचआईवी विषाणु से ग्रसित व्यक्ति की अनेक अनिश्चितताओं और सामंजस्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके सामने जीवन की आशाओं और अपेक्षाओं, व्यवसाय, परिवार आदि से संबंधित अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिनका प्रभाव उसके जीवन की गुणवत्ता और दीर्घ जीवन पर भी पड़ता है। समाज उसके प्रति व्यवहार बदल जाता है, उसका दैनिक जीवन में तनाव पैदा हो जाता है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति की प्रमुख मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याएं अथवा एड्स का व्यक्ति पर प्रभाव को हम निम्नांकित बिंदुओं में दर्शा सकते हैं। पहला है डर। एड्स से पीड़ित व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार से डर पैदा हो जाता है। उसे मरने का भय, विशेष रूप से अकेले और कष्टप्रद रूप से मरने का भय पैदा हो जाता है। वह डर इसलिए भी पैदा हो जाता है कि उसने अपने मित्रों या परिजनों या परिचित रिश्तेदारों जिसे इस रोग से पीड़ित देखा था, मरते हुए देखा है। रोग के बारे में विशेष जानकारी न होने और उससे मुक्ति कैसे पाए के कारण भी रोगी में डर पैदा हो जाता है। इस डर से मुक्ति के लिए रोगी की अपने मित्रों, परिवार वालों और डॉक्टरों और सलाहकारों से विचार विमर्श करना चाहिए। दूसरा है खो जाने का भय। एड्स के रोगी में यह भावना पैदा हो जाती है कि वह अपना जीवन, आकांक्षाएं, सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिरता, स्वतंत्रता और शारीरिक आकर्षण एवं क्षमता और जीवन में सब कुछ खो रहा है। रोगी की देखभाल करने की आवश्यकता बढ़ जाती है। इस कारण से वह सोचता है कि उसका आत्मविश्वास समाप्त हो गया है। लोग उसके प्रति नकारात्मक रुख अपना लेते हैं और वह जीवन से कलंकित मानने लगता है। दुख। एड्स के रोगी उसे होने वाले शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और सभी प्रकार की हानियों पर विचार करता है और आने वाले संकट के कारण घोर दुख का अनुभव करता है। जब परिवार के सदस्य, मित्र और परिजन उसे यह बताते हैं कि भविष्य में उस पर और उसके मरने के बाद उस पर आश्रितों पर क्या क्या संकट आने वाला है, तो वह और भी दुखी हो जाता है। चौथा है अपराधी भावना। रोगी को इस रोग से ग्रसित होने पर मन ही मन अपराध का बोध होने लगता है। परिवार के सदस्यों, प्रियजनों और बच्चों को उसके कारण होने वाली मानसिक पीड़ा के लिए भी वह अपने आप को दोषी मानता है। भूतकाल में इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों के परिजनों को होने वाले कष्टों को याद करके भी वह अपने आप को अपराधी मानने लगता है। अस्वीकृति। कई रोगियों को जब यह कहा जाता है कि आप एड्स से पीड़ित हैं, तो वे इसे अस्वीकार करते हैं। यद्यपि कभी कभी इस प्रकार की अस्वीकृति रोग निदान में सहायक होती है। रोगी कई बार अपने सामाजिक दायित्वों को ग्रहण करने से भी इनकार कर देता है। चिंता। एड्स से पीड़ित व्यक्ति चिंतित रहने लगता है। उसकी चिंता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कहीं घर में दूसरों को यह रोग न हो जाए, उसे अन्य रोग न हो जाए, इसका व्यवसाय छूट गया है, या उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर है, या वह कष्ट से मरेगा, या अपमानजनक मौत होगी। मित्रों और परिवार के लोगों आदि के साथ सामंजस्य कैसे करें, और शारीरिक क्षमता और आकर्षण का घटना तथा पर आश्रितता का बढ़ना आदि, ये सब चीज़ें व्यक्ति को चिंता प्रदान करती हैं। क्रोध। एड्स से पीड़ित होने पर व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी हो जाता है। वह हर छोटी मोटी बात पर क्रोध करने लगता है, क्योंकि वह यह सोचता है कि वे दुर्भाग्यशाली है, तभी उन्हें ये रोग लगा है। अगला है आत्महत्या। एड्स के रोगी कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं। पीड़ा एवं असुविधा, शर्म एवं दुख से मुक्ति तथा अपने परिवार वालों को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए भी रोगी आत्महत्या कर लेता है। अगला है सामाजिक प्रभाव।
एड्स के रोगी अनेक सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान समाप्त हो जाती है। वह अपने आप को अयोग्य मानने लगता है। शरीर की बिगड़ी आकृति, घटते हुए वजन और ताकत के कारण भी वह अपने आप को अप्रतिष्ठित मानने लगता है। एड्स के रोगी की नौकरी छूट जाती है या व्यवसाय समाप्त हो जाता है। कोई भी उसे अपने यहाँ काम देने के लिए तैयार नहीं होता। उसका आर्थिक प्रभाव उसके आश्रितों पर भी पड़ता है और उसकी आर्थिक दशा दयनीय हो जाती है। एक तरफ पैसा नहीं कमा पाना और दूसरी तरफ रोग के इलाज के लिए पैसा नहीं होना और इसके लिए वह पराश्रित हो जाता है। एड्स के रोगी का धर्म की ओर झुकाव बढ़ जाता है। उसकी मृत्यु निकट आती है देखकर वह आध्यात्मिक विषयों में रुचि लेने लगता है। पाप व अपराध की क्षमा और मुक्ति के लिए वह ईश्वर और धर्म की शरण में चला जाता है। अब है एड्स की रोकथाम या बचाव। एड्स के रोकने के लिए अभी तक कोई टीका या इंजेक्शन या दवाई आदि नहीं आए, किंतु विभिन्न उपायों या HIV विषाणु से बचकर एड्स से बचा जा सकता है। एड्स से बचने और उसको रोकथाम के लिए प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है सुरक्षित यौन संबंध। एड्स को फैलने से रोकने के लिए सबसे उत्तम उपाय है सुरक्षित यौन संबंध, जिससे निम्नलिखित तथ्य आते हैं। पहला, यौन संबंध हेतु सिर्फ एक ही भागीदार रखा जाए। जिस पुरुष के कई स्त्रियों से या जिस स्त्री के कई पुरुषों से यौन संबंध होते हैं, उन्हें एड्स के संक्रमण के अधिक अवसर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से यौन संबंध हो जो एड्स से संक्रमित न हो। इसके लिए दोनों पक्षों को अपने अपने रक्त की जांच करा लेनी चाहिए और HIV नकारात्मक होने पर ही संबंध कायम करने चाहिए। वेश्याओं से यौन संबंध न रखें। यौन रोगी से ग्रसित रोगी से यौन संबंध न रखें और पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। जब आपको खुले, कटाव, घाव या अन्य कोई यौन संबंधित रोग हो, तब भी यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। दूसरा है, एड्स से पीड़ित महिलाएं गर्भ धारण नहीं करें। गर्भ धारण करने से पूर्व अपने रक्त की जांच करवा लें। तीसरा है, HIV संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त की गई सुई या सिरिंज का प्रयोग न करें। यदि आवश्यक हो तो 20 से 25 मिनट तक उसे उबालकर शुद्ध करने पर ही उसका प्रयोग करें। मादक औषधियों के आदि व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग में ली गई सुई या सिरिंज का प्रयोग न करें। रक्त की आवश्यकता होने पर अनजान व्यक्तियों से रक्त न लिया जाए और रक्त की जांच करने के बाद ही रक्त को ग्रहण किया जाए। अपने दंत चिकित्सक या नाई द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण जैसे जंबूर, ब्लेड, उस्तरा आदि को भी कीटाणु रहित होने की स्थिति को सुनिश्चित करने के बाद ही उपयोग में लाएं। अगला है, त्वचा वेदनी उपकरण को दोबारा प्रयोग में लाने से पूर्व शुद्ध कर लें। जीवन को तनाव मुक्त रखा जाए, क्योंकि तनाव के कारण व्यक्ति अवैध संबंधों और नशीली वस्तुओं का सेवन की ओर बढ़ता है। एड्स के बचाव के लिए यह आवश्यक है कि उसके बारे में लोगों को अधिक जानकारी और शिक्षा प्रदान की जाए। रेडियो, टीवी, पोस्टर और फिल्मों आदि के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा की जाए। वैश्यालयों और अवैध यौन संबंधों के केंद्रों पर कानूनी रोक लगाई जाए और एड्स से ग्रसित व्यक्ति का असम्मान न करें, उसे सहयोग दें और उसकी देखरेख करें। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग पर नियंत्रण लगाना और ई-जंक्शन जैसे मादक द्रव्यों के इंजेक्शन से मादक द्रव्यों के सेवन को हतोत्साहित किया जाए।